तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज 5 पापों का त्याग रूप जो 5 अणुव्रत होते हैं उनका वर्णन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम अहिंसा अणुव्रत का वर्णन। हिंसा पाप का सब प्रकार से जो विभिन्न लोक रीति नीति आदि बताए गए हैं, जिस भी कार्य से कोई भी लोक में हिंसा करते हैं उन सब का निषेध करते हुए बताया गया कि किसी भी नाम से हमें हिंसा जीवों की नहीं करना चाहिए। और उसके पूर्व में 8 हिंसा के जो महाहिंसा के जो स्थान हैं उनका त्याग करने के लिए बता दिया। शराब पीने का त्याग करना, मांस खाने का त्याग करना, शहद का त्याग करना और इसी के साथ में मक्खन नवनीत का त्याग करना और पंच उदंबर फलों का त्याग करना, जिसमें त्रस्त जीव बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इस प्रकार से हिंसा महापाप है और हिंसा का धर्म में कोई स्थान नहीं है। ऐसे हिंसा महापाप को त्याग करके अहिंसा अणुव्रत के रूप में पालन करने का विस्तार से वर्णन किया गया। और अब आज हम दूसरा असत्य पाप को त्याग करना और सत्य व्रत का पालन करना, इसके लिए सत्य व्रत किसे कहते हैं और असत्य क्या कहलाता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। श्लोक नंबर 91 दोहराएंगे। यदिदं प्रमाद योगा दशदभिधानं विधीयते किमपि तदनृतमपि विज्ञेयम् तद्भेदाः सन्ति चत्वारः यह जो प्रमादी योग से कुछ भी असत अभिधान है, जानो उसे नित्य अनृत उसके 4 भेद यहाँ कहे। यत किमपि प्रमाद योगात्, देखो प्रमाद योगात्, प्रमाद का योग जो कुछ भी रहता है। प्रमाद का योग पहले हिंसा पाप के प्रकरण में भी कहा गया कि प्रमाद के योग से हिंसा होती है। सभी पाप प्रमाद के योग में ही होते हैं। जहाँ प्रमाद का योग नहीं होगा वहाँ पर पाप भी नहीं होगा। श्री तत्वार्थ सूत्र जी मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने भी हिंसा की परिभाषा जब की तो यही कहा, प्रमत्त योगात् प्राणव्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग में किसी जीव के प्राणों का वियोग करना, किसी जीव का घात करना हिंसा कहलाता है। और इसी प्रकार से असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह नाम के जो पाप हैं वह भी प्रमाद के योग में ही होते हैं। असावधानी पूर्वक, अयत्नाचार पूर्वक जो भी किया जाता है मन से, वचन से, काया से, वह सभी प्रमाद योग कहलाता है। तो यहाँ पर भी प्रमाद का योग कहा जा रहा है कि जो कुछ प्रमाद के योग से इदम असद विधानम विधीयते, माने यह असत वचन कहने में आता है। असत वचन क्या होते हैं? जो अपने लिए और दूसरे के लिए भी हानिकारक होते हैं। देखो, असत्य वचन से दूसरे का भी नुकसान होता है और अपना भी नुकसान होता है।
हमारे वचनों से किसी को पीड़ा पहुंच रही है तो उसमें हमारे लिए असत्य पाप का दोष लग रहा है और सुनने वाले के परिणाम भी जो बिगड़ रहे हैं, तो इस तरह से हमारे लिए भी नुकसानदायक है और जिसे जो सुन रहा है उन वचनों को उसके लिए भी नुकसानदायक है। इस प्रकार से स्वपर को हानिकारक होते हैं। ऐसे तद अनर्थम अपि, उसे निश्चय से असत्य विज्ञेयम माने जानना चाहिए। जो कुछ भी प्रमाद के योग से असत्य वचन कहने में आते हैं उसे निश्चय से असत्य जानना चाहिए। और तद्भेदाः संति चत्वारः, उसके चार भेद हैं। किसके चार भेद हैं? असत्य वचन के चार भेद हैं, माने असत्य चार प्रकार का होता है। आगे चार प्रकार के असत्य का वर्णन आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज ने एक एक श्लोक में पृथक पृथक किया है, इसलिए यहाँ पर हम विस्तार से उसमें नहीं जा रहे हैं। एक एक असत्य वचन को हम आगे समझेंगे। चार प्रकार का जो असत्य है उसमें से प्रथम असत्य श्लोक नंबर 92 में बताया जाएगा, फिर द्वितीय असत्य श्लोक नंबर 93 में इसी प्रकार आगे बताएंगे। इसलिए अभी हम 91 श्लोक दोहराते हैं। यदिदं प्रमाद योगा दशदभिधानं विधीयते किमपि तदनृत्यमपि विज्ञेयम् तद्भेदाः सन्ति चत्वारः। अब श्लोक नंबर 92 में असत्य का प्रथम भेद बताया जा रहा है। असत्य किसे कहते हैं? श्लोक दोहराएंगे। स्वक्षेत्र काल भावै, स्वक्षेत्र काल भावै सदपि हि यस्मिन् निषिध्यते वस्तु, सदपि हि यस्मिन् निषिध्यते वस्तु तत्प्रथममसत्यं स्यान्, तत्प्रथममसत्यं स्यान्। नास्ति यथा देवदत्तोऽत्र, नास्ति यथा देवदत्तोऽत्र निज द्रव्य क्षेत्र रुकाल भाव से सत्य वस्तु का किया, जिसमें निषेध विलोप सत पहला नहीं देवदत्त कहा। यस्मिन स्वक्षेत्र काल भावई, जिसमें अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, देखो चार चीजें यहाँ पर समझना है। अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल और अपने भाव। स्वक्षेत्र काल भावई, अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से सत्यपि वस्तु निषिध्यते, माने विद्यमान होने पर भी वस्तु का निषेध करने में आता है। देखो हर वस्तु या हर पदार्थ है अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से विद्यमान होता है, और ऐसे जो अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से विद्यमान वस्तु है उसका निषेध करने में आता है, उसे तत्प्रथमम असत्यम स्यात्, वह प्रथम असत्य है। तो प्रथम असत्य क्या हो गया? कोई वस्तु, हर वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से विद्यमान होती है, और ऐसी विद्यमान वस्तु का जहाँ निषेध किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये वस्तु विद्यमान नहीं है, तो ये पहला असत्य कहलाता है। जैसे श्लोक में ही उदाहरण देकर के बताया है, यथा अत्र देवदत्त नास्ति, देवदत्तोत्र नास्ति, यथा जिस प्रकार यहाँ देवदत्त नहीं है, माने देवदत्त नाम का एक व्यक्ति है तो देवदत्त वहां पर विद्यमान है, और देवदत्त के वहां विद्यमान होते हुए भी कोई ये कहे कि यहाँ देवदत्त नहीं है, तो यह उसका पहला असत्य कहलाएगा। देवदत्त अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल और अपने भाव से विद्यमान है।
देखो, द्रव्य कहलाता है वह व्यक्ति या वह वस्तु स्वयं। जैसे यहाँ पर देवदत्त, ये द्रव्य कहलाएगा। जिस पुरुष का नाम देवदत्त है वह द्रव्य कहलाएगा। और क्षेत्र क्या कहलाएगा? जितनी जगह है उस देवदत्त नाम के व्यक्ति ने घेर के रखी है, माने जितने स्थान को उसने ग्रहण किया है वह स्थान क्षेत्र कहलाएगा। और काल क्या कहलाएगा? जिस काल में द्रव्य जिस रीति से विद्यमान है तो वह काल कहलाएगा, उसे द्रव्य का वह काल है। और भाव, उस द्रव्य का निज भाव यानी परिणमन, जैसे तत्वार सूत्र में सूत्र आया है, 5वें अध्याय का अंतिम सूत्र है तद्भाव परिणामय। जिसका जो भाव है वही उसी को पर्याय कहते हैं। माने जो द्रव्य जिस रूप में परिणमन कर रहा है वर्तमान समय में, वही परिणमन उसकी पर्याय कहलाता है। तो देवदत्त भी जिस काल में जिस रूप परिणमन कर रहा है वही उसका भाव कहलाएगा, माने वही जिस पर्याय में विद्यमान है वह उसका भाव है। तो यह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से देवदत्त वहां विद्यमान है। फिर भी कोई ये कहे कि यहाँ देवदत्त नहीं है तो यह पहला असत्य कहलाएगा। माने विद्यमान वस्तु का निषेध करना। इसको सरल शब्दों में ऐसे कहें, पहला असत्य कौन सा है? विद्यमान वस्तु का निषेध करना। जो अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से विद्यमान है वह वस्तु कोई कहे कि यहाँ नहीं है, ये पहला असत्य हो गया। श्लोक दोहराते हैं। स्वक्षेत्र काल भावै सदपि हि यस्मिन् निषिध्यते वस्तु तत्प्रथममसत्यं स्यान् नास्ति यथा देवदत्तोऽत्र। इस प्रकार चार भेदों में से असत्य के जो चार भेद हैं उनमें से पहला भेद हमने समझ लिया। अब आगे दूसरा, तीसरा भेद और चौथे भेद के जो प्रकार हैं उनके बारे में आगे हम समझेंगे। आज का पाठ, पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है। अब आप अपनी कोई प्रश्न, जिज्ञासा आदि हैं उनका समाधान कर लें।